हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके दुखों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपका दुख खत्म होना तय है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके दुखों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके ओके, एंजल ऑफ लव। देखो, आपके लिए गाइडेंस भी है गाइस। अगर आप चाहते हो कि आपका दुख जो है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, उससे आपको छुटकारा मिल जाए, आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस जैसी स्थितियाँ क्रिएट हो, अच्छी लाइफ आप जी पाओ, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सेल्फ लव करो गाइस। मतलब अपने को महत्व देना स्टार्ट करो। कहीं ना कहीं एक ये गलती आपसे हो रही है, इग्नोर करना खुद को तवज्जो नहीं देना, वैल्यू नहीं देना, या एक हो ना कि कोई इंसान खुद को महत्व देता है, खुद को भी प्रायोरिटी में रखता है ना, तो उन्हें प्रायोरिटी पर रखा जाता है और लोगों से भी उनको वैल्यू दी जाती है। आप शुरुआत अपने से करो, आप अपनी तरफ से भी कोशिश करो खुद को महत्व देने के लिए, खुद की परवाह करने के लिए। कहीं ना कहीं ये गलती हो रही है ना, उसकी वजह से आती हुई खुशियों में थोड़ा सा टाइम लगना, डिले हो जाना, ये चीज़ें होती है ना। तो थोड़ा सा खुद पर परवाह करो, खुद का ख्याल रखने की कोशिश करो। जैसे ये चीज़ें होती है ना, आप देख लेना, इन्हें खुशी के पीछे पीछे भागोगे नहीं, बल्कि खुशियाँ चलाकर आपको मिलेगी, सामने से आकर आपको मिलेगी। ये कहा जा रहा है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है। शर्त यही है, आप पहले अपनी केयर करो, अपने पर ध्यान दो। अगर ये चीज़ें करते हो तो नो डाउट आपके लिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस लिखी हुई है। ठीक है, तो काउंटडाउन यही है गाइस कि आप चाहते हो ना आपका दुख खत्म हो जाए, जल्द से जल्द आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाए, आपकी स्थितियां सुधर जाए। तो उसका उपाय आपने बहुतों किए होंगे, और हर बार उपायों का आप पर लगना नहीं या उनका एक अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलना, उसके पीछे रीज़न क्या है? सबसे पहले जड़ को ठीक करो। हम ऊपर ऊपर तक में ऊपरी समाधान जो है ना वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम तह तक में नहीं जाते, हम उस समस्या को डीप तक में ये खोजने की कोशिश नहीं करते कि उनकी जड़ें कहाँ पर है। अब हम जड़ों को ही निकाल कर फेंक दे तो कभी समस्या उत्पन्न ही नहीं हो। और बार बार अगर ऊपरी तौर पर हम समस्या का समाधान करने की कोशिश करें तो क्या होता है, थोड़े दिन के लिए आसानी लगती है, थोड़े दिन के लिए ऐसा लगता है सब कुछ ठीक है, पर एक समय के बाद में वो परेशानी वापस से उठ कर आ जाती है, पहले से ज़्यादा तौर पर उठ कर आ जाती है। यही चीज़ होती है ना। क्या है, हम समस्या की रूट पर, हम समस्या की जड़ों पर ध्यान नहीं देते। और वो कैसे हो सकता है उसका तरीका बताया जा रहा है कि अगर समूल रूप से और जड़ समेत आप समस्या का समाधान करना चाहते हो, अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हो, तो खुद की पॉजिटिविटी को हावी करने की कोशिश करो, खुद को वैल्यू दो। जब ये चीज़ हो जाएगी ना, आपकी दुआएं खुद को लगेगी, है ना, और आपकी इंट्यूशन वर्क करने लगेगी और आपकी समस्याओं के समाधान जल्दी होंगे। ये होता है, करके देखना। मैं स्वार्थी होने के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं सेल्फ लव के बारे में बात कर रही हूँ। दोनों में फ़र्क है मेरे शेर, है ना। समझने की कोशिश करना, अंतर को समझना। सेल्फ लव करने वाला इंसान हर किसी से प्रेम करता है ना, और उन्हें प्रेम मिलता भी है। ये 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी हो जाती है, जहाँ पर इक्वलिटी देखने को मिलती है, इक्वल गिव एंड टेक देखने को मिलता है ना, समानता का भाव देखने को मिलता है। वो चीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि आपके साथ एक चीज़ हुई है, पक्षपात बहुत होना, या ऐसा फील करना आपने, न केवल घर में हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कि जैसे आपके मित्र मंडली में बहुत सारे लोग हैं, है ना, मान लो 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, उनमें से 4 के साथ अलग बिहेवियर और आपके साथ एक अलग बिहेवियर, उनमें 4 के साथ एक अलग बिहेवियर होगा और आपके साथ एक अलग बिहेवियर होगा। ये आपने देखा होगा। हो सकता है घर में भी ये चीज़ें देखने को मिली, हो सकता है दूर रिश्तेदारों में, ये भी पास पड़ोसी में भी हो सकता है कि दूसरे पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार जाना, आपके साथ अलग व्यवहार जाना, तो एक अलग बिहेवियर ऐसा भोगना, ये आपके साथ हुआ है। क्यों हुआ है, उसके पीछे रीज़न यही है,
है ना। इसको सुधारने की आवश्यकता, अगर सुधार लेते हो तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान निहित है। इससे आपको लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस डेफिनेटली मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आपकी ऊर्जा आपको सपोर्ट करने लगेगी। ये होगा, जैसे ही रीडिंग में आता है कि आपकी ऊर्जा दूसरों के इस्तेमाल में काम आ जाती है, पर आपकी क्यों नहीं आती? आपकी ऊर्जा आपको सपोर्ट कर सकती है और एक ही बारी में ऐसा समस्या का समाधान आपके लिए लेकर आ सकती है, जो क्या ही कहना, जो पूरी तरीके से प्रॉब्लम को ख़त्म करे। ये आपकी ऊर्जा है। और कहोगे हाँ यही ऊर्जा है, फिर जो गाइडेंस है ना उसका ख्याल रखो आप। ओके, रिस्क टेकर हो, पता है आपको। और ये भी कह सकते हैं मालिक की स्ट्रेटजी। यहाँ पर एक कृपा के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर एक उस समय के बारे में बात कही जा रही है जहाँ पर किसी इंसान को एक ऐसा लगता है मैंने रिस्क लेकर कोई एक्शन तो ले लिया मालिक, लेकिन इस रिस्क को कैसे, मतलब ये नुकसान में नहीं जाए पर मुझे इससे प्रॉफिट बहुत अच्छा उठ कर आ जाए, कुछ ऐसा कमाल कर देना मालिक, है ना। जैसे एक हो ना कि मालिक पर ट्रस्ट रखकर एक पूरी तरीके से किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है आपने, और आपने पूरी तरीके से मालिक पर ट्रस्ट रखकर कोई एक्शन ले लिया है। अब वो एक्शन ले तो लिया रिस्क टेकर बनकर, लेकिन अब उसके परिणामों को लेकर मन में डर लगे, है ना, भूचाल सा होने लगे कि मालिक प्लीज़ नुकसान नहीं होने देना। जोश को होश को आप पर ट्रस्ट कहो, पर मैंने कर लिया ये, अब आगे आप जानो। यहाँ पर मालिक की स्ट्रेटजी कि ऐसे मामलों में या इस तरीके की अगर कोई स्थिति आपके साथ हो रखी है, फेस कर ली है आपने, खतरा नहीं है उसमें। उसमें इन्फिनिटी का साइन है गाइस, एक तरीके से जो एक हाइड होकर आपको अपनी प्रस्तुति बताता है, उपस्थिति बताता है। किस तरीके से आपको 888 इसकी एनर्जी दिखी होगी, या इन्फिनिटी का साइन स्पष्ट आपको दिखना, ये भी हुआ होगा। आप पर कृपा है हमेशा से, और हमेशा तक में रहेगी, समय के आखिर तक में रहेगी। अभी के समय में एक स्थिति बहुत प्रबल तौर से बनी हुई है, जो कभी कभी आपको हैरान भी करती होगी कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में इस तरीके से चल रही है जैसे एक बच्चे की अंगुली पकड़कर मालिक चलवाते हैं ना। एक स्थिति के बाद में कुछ स्थितियाँ ऐसी बननी कि आप उस स्थिति से बाहर निकलो ना, तब आपके दिमाग में आए कि अच्छा हुआ वो स्थिति बनी। वो स्थिति बनने के बाद में आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतर में गई और सुधार हुआ। अब ये लाइन को समझने की कोशिश करना जो अभी कही है, और बाकायदा इसी तरीके से चल रही है। आपके दिमाग में ये भी बात आ रही है मेरे प्लान के अनुसार मेरी लाइफ नहीं चल रही है, मालिक की स्ट्रेटेजी के आधार पर मेरी लाइफ चल रही है। एक समय तक में हो सकता है कि कुछ चीज़ें या कोई परिस्थितियाँ आपको आपके विपरीत में लगे, आपको ऐसा लगेगा, लोगों को भी लगेगा ये स्थिति बिल्कुल पूरी तरीके से आपके विपरीत में है, और यही चीज़ कुछ समय बाद में कैसे आपके फेवर में परिणाम लेकर आ जाती है, वो देखो आप। ये हो रहा है बाकायदा आपके साथ। हम्म और यही होता है गाइस, होता आया है, और मोस्टली अभी कह सकते हैं कुछ बीते 4-5 सालों में ये बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं ना पीक पर ऐसी चीज़ें देखी जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि स्थितियों ने आपको इतना बुरी तरीके से रुला दिया है, इतना आपने पूरी लाइफ में नहीं रोए होंगे जितना बीते 4-5 सालों में रोए होंगे आप। लेकिन यही स्थितियाँ आपको जीने की किस प्रकार की वजह देती है, और ये स्थितियाँ इस वजह से बनी कि आप उस जड़ तक में पहुँचो जहाँ से समस्या उठकर आती है। अब इससे एक समस्या का समाधान नहीं होगा, नहीं होगा। जो अभी तक की लाइफ में आपको समझ में आ गया है कि अब मेरी लाइफ में कोई सॉल्यूशन मिलेगा ना मुझे, वो मेरे बचपन से हो सकता है, ये हो सकता है कईयों पुराने सालों से ना आपके साथ जो समस्याएं उठकर आ रही है ना, उन सब का एक साथ परेशानी का अंत कर देगा, भस्म कर देगा उन परेशानियों को। ये फील आपको हो रहा है, और काफ़ी हद तक आप नेगेटिविटी से ना थोड़ा एक दूरी में आ गए हो। अभी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, अभी आपकी लाइफ में सकारात्मकता, एक आसान जीवन कहता है ना, कोई इंसान उठे, ठीक है, और उन्हें अपने काम को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर इसमें संतुलन बनाना है। ये एक नॉर्मल लाइफ है। ये लाइफ आपने नहीं जी है, आपने ऐसी लाइफ को जिया है जहाँ पर ब्लैक मैजिक का डर, जहाँ पर घर में नकारात्मकता का डर, जहाँ पर क्लेश की स्थितियाँ, जहाँ पर छोटी बातों का बड़ा तूल बनना।
अरे जिस बात का कोई मतलब नहीं हो ना, इंसान उन चीज़ों को लेकर भी क्लेश देख रहा है। सच में, जहाँ पर घर के लोगों को कैसे समझाया जाए कि अगर आप इन छोटी छोटी बातों पर ना तूल नहीं बनाओ तो कितना अच्छा है। मानसिक स्थिति पर कितना दबाव पड़ता है, नहीं समझ, आप समझने की कोशिश करो, सामने वाले लोग ही नहीं समझ रहे। या आपस में परिवार के सदस्य मतभेद से ना परेशान है। ये बात है, मतलब ये है कि रीडिंग क्या बताना चाहती है। अगर किसी इंसान को पूछा जाए कि आप चाहते क्या हो, तो वो एक लंबे से आह लेकर ना ये कहे, मुझे मानसिक शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे एक सादगी भरी ज़िंदगी चाहिए जहाँ पर मुझे क्लेश नहीं देखने पड़े, मुझे झगड़े नहीं देखने पड़े, है ना। मुझे बहुत सारे पैसों की बहुत बड़ी अबंडेंस के बारे में एक बात नहीं है। मेरा लाइफ जो बची हुई है अभी तक के ना, वो शांति से बीत जाए। मुझे कोई ज़्यादा इच्छाओं की, खुशियों की कोई कामना नहीं है। ये इस तरीके से हो जाए, मतलब इच्छाएं भी अब दब गई है पूरी तरीके से। और पूरी हो तो ही ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, वो वाली स्थिति पर ये आपने जिए हैं। अभी के मामले में खैर आपके दिल दिमाग आत्मा से आप यही चाहते हो कि आपकी कोई प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए, है ना, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, जिसने हालातों को पूरी तरीके से बिगाड़ा है। और यकीन मानो मेरे शेर, ऑनेस्टली कह रही हो, ऑनेस्टली कह रही हो, 2024 से, है ना, दिसंबर के आसपास से ना आपकी वो प्रॉब्लम ख़त्म होने की तरफ बढ़ चुकी है। उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसने हद से ज़्यादा आपको तकलीफ पहुंचाई और हद से ज़्यादा आपको मानसिक तनाव दिया और इतने आंसू दिए हैं, वो ईश्वर जानते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बीते कुछ सालों में ना आपके रोए बिना आपको नींद नहीं आना, एक निवाला कहते हैं ना, गले से उतरना नहीं किसी इंसान का, इतना खुद में बुरा फील करने वाली बात, है ना। कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती गाइस, रीडिंग में पता चल जाता है, एनर्जी फील हो जाती है। वैसे जैसे मैं कह रही हूँ ना, जैसे मुझे ऐसा लगता है मैं किसी को फील कर रही हूँ, किसी को देख पा रही हूँ, किसी को समझ पा रही हूँ, मुझे घुटन होने लगती है ऐसी स्थिति से। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या कहूँ। वो स्थिति किसी बच्चे ने जी है, जो कहना आज मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा है, कोई बच्चा जिया है उसके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा, मैं समझ पाती हूँ। कि वो एनर्जी फील हो जाती है ना। मुझे एनर्जी समझ में आती है गाइस, किसी बच्चे का उस समय का भाव समझ में आता है जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ। तो यही बात कह रही हूँ गाइस कि अगर ये स्थिति आपने जी है, झेली है, जी नहीं झेली है, वो मालिक को पता है। और ऐसे किसी इंसान को ना बख्शा नहीं जाएगा जिसने आपको इस हद तक में आपके रोम रोम को कपा दिया है, या आपको इतना बेबस कर दिया है। फिर से सुनना, 2024 से ही आपकी समस्या का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वो चाहे किसी भी स्तर का क्यों नहीं हो, किसी भी तरीके की क्यों क्यों ना हो वो प्रॉब्लम, पर वो ख़त्म होने की तरफ बढ़ रही है। और जाते जाते एक प्रॉब्लम और अनेकों प्रॉब्लम को लेकर जाएगी। ये दुख ऐसे ही नहीं बना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी लेकर आया है और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आया है। तो चैलेंज प्लस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसका आंसर यही निकलता है कि लाइफ को सुधार कर रहेगा। ये लाइफ में ऐसी रिकवरी लेकर आएगा जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखी है, यानी बड़े मामले पर चेंजेस। और ये समय जो बना हुआ है ना, ये बड़े मामलों पर चेंजेस को लेकर हुआ है। ये लाइफ का कांटा पूरी तरीके से निकाल रहा है, लेकिन एक बार आह निकलनी जो अभी कहीं ना आपके सीने में घुटन रहती है। पता है आपको, आपका चेहरा देख कर ही पता चल जाता है कि अगर कोई आपको संभालने की कोशिश करे ना, तो मतलब एक किसी पर अगर आपको ट्रस्ट हो जाए ना, तो एक बार वाकई में जैसे छोटा बच्चा पूरी तरीके से रोकर अपनी पीड़ा को निकालता है ना, आप वैसे उस तरीके से अपने दर्द को बयां करना चाहते हो। पर उतना ट्रस्ट आपको है ही नहीं, किसी पर नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि कभी लाइफ में हो सकता है। घाव इतने गंभीर है जो किसी इंसान को ही चुप कर दे, हंसते खेलते हुए बच्चों को चुप कर दे, उन्हें हंसी मजाक करना ही नहीं आए। क्या लाइफ है, सिर्फ शरीर दिख रहा है, आत्मा का एहसास नहीं होना। ये ऐसे मामलों पर ना, जिस भी इंसान ने किया है, आपके दिल से कुछ चीज़ें निकले या नहीं निकले हैं,
पर ईश्वर के दिल से अपने आप निकलती है और उसका परिणाम सारे लोग देखते हैं, दुनिया देखती है ना जी। और न्याय के लिए मेरी भी प्रार्थना चलती है जी, 100% चलती, 100% चलेगी भी। जो एक कोई भी हो, एक निर्दोष बच्चे के साथ अगर किसी ने छल करने की कोशिश करी, किसी ने तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करी ना, तो मेरी भी न्याय की प्रार्थना चलती है और मेरी मालिक सुनते हैं, मुझे पता है, बख्शेंगे नहीं, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, मेरे खुशियों के चुंबक। ये देखो, कोर्नोकोपिया, हीलर ऑफ द एजेस, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, एनवी। ओके, जमकर लोगों ने आपको भ्रमित करने की कोशिश करी। देखो, एक चीज़ आपके साथ हुई होगी, कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे रहे होंगे जहाँ पर जैसे एक हो ना कि ये एक डायरेक्शन है, इससे आप आगे बढ़ते हो ना तो आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी जाएगी, पर आपको हमेशा गलत डायरेक्शन दिया जाना, गलत तरीके से समझाया जाना। उस समय हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे जो चीज़ सही है उसके विपरीत में आपको बात कहना, और आपको ऐसा लगा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपने उस बात को 100% एक्सेप्ट किया, आत्मसात किया और उसी आधार पर चले लाइफ में। पर जैसे कहता है ना, धीरे धीरे समय दर समय बच्चा बड़ा होता है, समझ आने लगती है, वो खुद समझते हैं ये चीज़ मेरे लिए तो घातक है, मेरे लिए तो सही है ही नहीं, मुझे गलत गाइडेंस क्यों दी गई। अब देखो, वो समय तो निकल गया है ना, और इतना समय आपने जी भी लिया गलत गाइडेंस में रह रह कर, एक समय के बाद में उन लोगों की असलियत भी आपके सामने आई, और ये बकायदा किसी के साथ तो हुआ है, तब रीडिंग में आया है कि गलत सुझाव, गलत रास्ते आपको बहुत दिखाए गए, जिससे आपकी लाइफ भ्रमित हो जाए, आपको फैसले लेने में थोड़ी मुश्किल हो जाए। और इसी चक्र में लाइफ का इतना हिस्सा जो है ना, घूमते 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 निकला है। ये वो चक्रव्यूह जैसा रहा है आपकी लाइफ में जिसका समाधान ही नहीं मिले किसी इंसान को। अब जो मैं ये समझाना चाह रही हूँ ना, इसके पीछे रीज़न क्या है, जो अभी कहा जस्ट कि ये चीज़ें आपको बहुत पहले से भोगनी पड़ रही है, मे भी हो सकता है बचपन से, और अगर बचपन से नहीं ना तो एक एक लंबा समय कह सकते हैं, 20-25 साल, 30 साल, 35 साल, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसका सेंस क्या है कि अब वो समय बना हुआ है, ये जो समय बना हुआ है ना, ये थोड़ा विचित्र है, थोड़ा अलग है, जो जड़ से प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। पर प्रॉब्लम कहता ना कि जहर ही जहर को काटता है ना, तो उसी तरीके से ये प्रॉब्लम क्रिएट होकर आपकी सारी प्रॉब्लम को निकाल कर फेंक देना आपकी लाइफ से, और परिवर्तन देखना का है। क्योंकि साथ में बटरफ्लाई का दिखने का सेंस क्या है कि एक बड़े स्तर पर परिवर्तन आपको फील होगा, परिवर्तन आप जियोगे कैसे, जो आपकी लाइफ को आसान करता है, आपको हिम्मत ला कर देता है। आपकी लाइफ से अगर पूछा जाए कि आपने क्या सीखा, या एक बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में आपके साथ क्या हुआ, तो आप क्या कहोगे। एक शब्द आता है उठकर, मुझ में हिम्मत आ गई, मुझ में साहस आ गया जो पहले नहीं था, मेरा टूटा हुआ आत्मविश्वास जो था ना, वो मुझे वापस से मिल गया। ये बहुत बड़ा परिवर्तन और जीने की वजह जो है ना, यही बन गया गाइस, है ना। और ये तो बहुत बड़ा वरदान है कि किसी का आत्मविश्वास बरकरार रहे, आत्मविश्वास वापस से जागृत हो जाए, हिम्मत आने लगे। वरना इन दो चीज़ों के बिना तो आप चाहे कितना भी आपको मोटिवेट कर लो ना, आप उस स्थिति में बैठे हुए सुनोगे, लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए एक साहस नहीं जुटा पाओगे। वो फिर काम की नहीं कही हुई बात है आपको, यह समझाना काम का ही नहीं, जब कोई इंसान आत्मसात करने के लिए उतना सक्षम खुद को नहीं मान पाता। एक कोई चीज़ों को देखना, सीखना, समझना, आत्मसात करना, हर एक स्टेप में फ़र्क होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई हमें अच्छी बात कह रहा होता है, हम सुन रहे होते हैं, दो तरीके के बच्चे होते हैं, हम सुन रहे होते हैं और एक होता है आत्मसात करता है, उसमें परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन उनकी लाइफ को सुधारता है, देखने को मिलता है ना। और एक होता है बस सुनता है, सुनकर फ्री हो जाता है, उतने तक में है। अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी सोच।
कम्युनिटी। ओके, यहाँ पर 7 बना है, यहाँ पर फिर से 7 बना है। ओके, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, 6 चक्र आर्कएंजल मेटारॉन। ओके, थर्ड आई चक्र भी वर्क कर रहा है। ये तो है, अभी ये तो है जमकर साथ देगा, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी आ गई ना, तो एक आपका स्पिरिचुअल होना। और ये भी हो सकता है कि थोड़ा कभी कभी विश्वास कम भी रहे, आपको नहीं भी रहता, ठीक है। मतलब एक हो ना कि जैसे इसे मैं ऐसे समझाऊं कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हो या आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना करना वगैरह। स्पिरिचुअल होने का सेंस ये नहीं होता कि आप पूजा पाठ कितना कर रहे हो, नहीं, ये नहीं होता। ये होता है कि आप एक इस सांसारिक लोक और आध्यात्मिक लोक के बीच एक संतुलन कैसा स्थापित करते हो। आप ईश्वर को ज़रूरी नहीं एक मूर्ति के रूप में पूजो, एक निराकार भाव में भी पूज सकते हो। उनके प्रति एक आस्था भाव रहती है, उनके प्रति एक ट्रस्ट रहता है, ये मानना कि कोई भी सिचुएशन हो ना, एक अदृश्य पावर, एक अदृश्य शक्ति ऐसी है जो मेरे साथ हमेशा रहती है, जो मुझे पोषण देती है और मेरी एनर्जी को और पावरफुल करती है। वो एहसास का होना स्पिरिचुअलिटी कहलाता है गाइस। हम ये नहीं कहते कि हमने किसी के दर्शन कर लिए, हम ये नहीं कहते कि किसी ने किसी शक्ति ने आकर हमारा साथ दिया है, हमने उनको देखा है या ऐसा कुछ नहीं, यही नहीं होता। हमारी ऊर्जा से हम उनसे कनेक्ट होते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमने उनके मैसेज को समझा है। जैसे एक बहुत अच्छे वे में समझाऊँ, ये बिल्कुल वैसा प्रेम भाव है जैसे दो लोग आपस में इतना प्यार करते हैं कि उन्हें शब्द काम में लेने की आवश्यकता नहीं होती, चाहे वो कितने भी दूर क्यों ना बैठे हो, पर वो खामोशी को समझ पाते हैं कि कोई क्या कहना चाहता है। या आंखों से एक दूसरे को देखता है ना, तो समझ आते हैं कि एक दूसरे के दिल में क्या होता है, जहाँ शब्द काम में लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये वही भाव है कि हमारा ईश्वर के प्रति जो प्रेम भाव है ना, वो हमारे इंट्यूशन के आधार पर हमें समझ में आ जाता है। या हम किसी ऐसी स्थिति में होते हैं कि जहाँ पर हमें मालिक की आवश्यकता होती है ना, वहाँ पर उनकी हेल्प हमें मिलती है और हमें समझा दिया जाता है कि मालिक की कृपा से हमारा काम बना है या हमें मदद मिली है, जो नंबर 3 की एनर्जी भी कहती है, जो मैं समझाती हूँ मंगल रेखा के बारे में। इस मैसेज का संबंध इस बात से है, आपका आज्ञा चक्र आपको बताता है कि आपकी इंट्यूशन कितनी वर्क करती है, और आपकी इंट्यूशन या देजा वो कभी कभी होता है ना, वो बिल्कुल सटीक आपको पहले से स्थितियाँ दिख जाती है, समझ में आ जाती है आगे क्या होने वाला है। आपकी दूरदृष्टिता जो है वो बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि पहले से ऐसा जो हो जाना, आपको पहले से फील हो जाना, पर कभी कभी इसे आप इग्नोर कर देते हो, कभी कभी इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। थोड़ा इमोशनल भी हो, थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो, आपको लॉजिक काम में लेना पसंद आता है, आपको तर्क काम में लेना पसंद आता है, पर साथ में एक और चीज़ किया जाती है प्लस में। जैसे अगर आप स्पिरिचुअल हो और आपको थोड़ा सा डाउट है खुद पर, मैं हूँ या नहीं हूँ स्पिरिचुअल, मुझे कैसे कंफर्मेशन मिले, तो इसका एक और तरीका है, आपको जितनी गहनता वाली चीज़ें होती है ना, गुड रहस्य होता है ना, उनकी तरफ फोकस ज़्यादा जाना, उनको लेकर एक छानबीन, एक खोज, एक तर्क भी लगे ना तो दिक्कत नहीं, लेकिन उनकी तरफ झुकाव ज़्यादा होना, है ना। ये कैसे? जैसे साइंस से संबंधित चीज़ों की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जाना, अंतरिक्ष से संबंधित हो गया या फिर ब्रह्मांड से संबंधित हो गया, है ना, ये इन चीज़ों को लेकर हो गया, यह टैरो के बारे में हो गया, भविष्य के जानने के बारे में हो गया, जितनी मिस्ट्री टाइप चीज़ें होती है ना, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान, रहस्यमय चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान जाना। जैसे आपको मूवी भी उस तरीके की देखनी पसंद आ सकती है जो मिस्ट्री टाइप की हो, या फिर जिसमें गहनता बहुत ज़्यादा या कुछ जागरूकता उत्पन्न करे, कुछ ऐसी चीज़ें, है ना। या ये भी हो सकता है इसके अलावा भी कि हॉरर टाइप की मूवी देखना या इस तरीके की तरफ रुझान होना, ये भी चीज़ें हो सकती है। ये भी हुई ना मिस्ट्री जैसे, जहाँ पर कुछ चीज़ें हमारी समझ से परे होती है, जो इस लोक से संबंधित नहीं हो। मतलब बहुत कुछ ऊट पटांग क्वेश्चन कह सकते हैं, जो आपको भी ऐसा लगे कि मेरे सवाल जो है और लोगों से थोड़े भिन्न है ना, जिसकी जानकारी मुझे हर कोई नहीं दे सकता। इस तरीके के बारे में अगर ये चीज़ें चलती है आपके साथ, तो डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल हो।
और आपकी थर्ड आई चक्रा जो है ना ये काम करता है, और ये अभी यही बता रहा है आपको कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि एहसास में चल रही है चीज़ें, कुछ फील हो रही है कि समस्या का समाधान बहुत निकट निकट में है, बहुत जल्द ही आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी, यकायक होगी। कारण क्या है कि इसके साथ आपको 5 की एनर्जी दिखती है, वो किसी भी तरीके से दिखे, चाहे 2-3 के रूप में, 3-2 के रूप में, या सामने से आपको 5 की एनर्जी, डबल 5 की एनर्जी दिख जाए, ठीक है, ऐसी चीज़ें हो जाए। और इससे पहले आपको दुविधा बहुत होनी, इससे पहले आपका भ्रमित बहुत ज़्यादा होना, ये भी चीज़ें, जैसे इंट्यूशन और इल्यूजन में फ़र्क नहीं कर पाओ, ये भी चीज़ें होंगी। और यकायक कहता है ना कि एक दिन पहले, कुछ आवर्स पहले आपको पता नहीं हो कि आपकी प्रॉब्लम किस तरीके से ख़त्म हो जाए, तो ये है काउंटडाउन गाइस। अचानक आपकी लाइफ की प्रॉब्लम का ख़त्म हो जाना और लाइफ ऐसे हरी भरी हो जाना, जहाँ पर सुकून, जहाँ पर समृद्धि आप चाहते हो ना, वो आपको मिले। स्ट्रैटेजी आपकी लाइफ में आपकी नहीं चल रही है, आपको न्याय दिलाने के लिए मालिक की चल रही है। आज आपको ट्रस्ट नहीं है ना किसी पर आप ही वही इंसान होंगे जहाँ पर आपके दिल की चाबी जो है ना वो मिल जाएगी, लॉक खोल दिया जाएगा, और अच्छे लोग ही आपकी लाइफ में आएंगे, बुरे लोग आएंगे ही नहीं, है ना। बुरे लोग नहीं आएंगे। जो एक मन में ये बात चलती है ना इस एनर्जी को लेकर कि हमेशा लोग लाइफ से निकलते गए हैं, अब तो कम से कम ऐसा नहीं हो, अब तो लाइफ में 1-2 लोग ही बचे हैं। कृपा बरसाना मालिक, रक्षा करना, और अब ध्यान रखना, मुझे वो उतनी क्षमता नहीं है अब, है ना। मैं भी इंसान हूँ, मुझे इंसान बना रहने देना। तो एक वो बात है, अब खुशी मिलेगी आपको गाइस, पर स्टेबिलिटी के साथ, और लोग भी मिलेंगे तो अच्छे मिलेंगे, ठीक है। फिर से नंबर 3 की एनर्जी विक्ट्री, ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर ये चाहे रीडिंग में आए नहीं आए लेकिन अपनी उपस्थिति दिखाई देता है। 2-8 की एनर्जी, 10 की एनर्जी, जो किसी न किसी रूप में आ ही जाती है, और ये है कि आपकी प्रॉब्लम पर आपकी विजय श्री पहले से निर्धारित है। ईश्वर ने पहले से आपके लिए तय कर रखा है कि आपको हर एक सिचुएशन में जिताना है। ओके, द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो होकर रहेगा। काउंटडाउन जो चल रहा है ना गाइस, ये बिल्कुल उसी बात के बारे में, जैसे कहता है ना कि एक स्टेप, एक कदम आपको एक दुख से बाहर निकाल देगा, एक सोच आपको आपके दुख से बाहर निकाल देगी। ये बस एक कहता है ना उस कदम उठाने तक का एक डर है, एक जिगरा है, क्योंकि एक्शन का कार्ड आया ना कि वहाँ पर खतरा फील हो रहा है, वहाँ पर डर लग रहा है, करे नहीं करे, करे नहीं करे। और एक एक्शन लेने के बाद में किसी इंसान को फील होता है, काश मैंने ये एक्शन पहले ले लिया होता, काश ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में बहुत पहले आ गया होता, मैं इतनी लाइफ अपनी तकलीफ से नहीं बिताता, नहीं बिताती, वो वाली बात। हम उसी बात को एक्सेप्ट करने में बहुत लंबा समय निकाल देते हैं, और ये भी हम जानकर नहीं करते, ऐसे खिंचता है समय, खिंचता है। पर द वर्ल्ड का कार्ड कहता है नंबर 1 की एनर्जी के साथ, डेफिनेटली 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 और डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बना हुआ है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आ गया ना, जो न्याय के बारे में बात करता है। न्याय किस बात को लेकर, हर एक मामला जो आपके विपरीत में गया है उसे आपके फेवर में लेकर आना, हर एक समय जहाँ पर आपने तकलीफ़ का एहसास किया है ना, उस तकलीफ़ को दूर करके आपको आपके साथ न्याय करना, और जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है उन्हें उनका सज़ा निर्धारित करनी, उन्हें सज़ा देनी, ये बात के बारे में। आपकी लाइफ में ना केवल आज ये प्रॉब्लम ख़त्म होने के बाद में, ये तो होगी, जो भी प्रॉब्लम्स आप डील कर रहे हो वो प्रॉब्लम तो ख़त्म होगी, इसके साथ और भी प्रॉब्लम ख़त्म होगी, जो स्ट्रेटेजी का कार्ड कहता है। पर साथ में एक और चीज़ है, आगे भी आपकी लाइफ चाहे कितनी भी हंसी खुशी से बीते, कुछ भी अच्छा हो, पर वो मालिक के स्ट्रेटेजी के साथ ही होगा। मतलब आगे भी आपकी लाइफ में कभी भी कोई खुशी मिलेगी ना, वो सडन मिलेगी ना, केवल अभी तक में ये चीज़ चलेगी, ये आगे भी ऐसा ही होगा। पर ये हैप्पीनेस के बारे में है, टेंशन नहीं करना, ये हैप्पीनेस के बारे में। कभी भी आपकी लाइफ में खतरा नहीं मंडराएगा, या ऐसी विपदा में आपको नहीं डाला जाएगा जिससे आप बाहर ना निकल पाओ या आपको हेल्प ना मिले। संघर्ष उस स्तर पर आपको कभी नहीं झेलने पड़ेंगे जिस स्तर पर आपने झेल लिया है, ठीक है। ये बहुत बड़ा वरदान है। टेम्पल पाथ, ओके, कहीं पवित्र स्थान पर जाकर आओगे ना, जिनको भी आप मानते हो, है ना, जहाँ आपकी श्रद्धा है,
वहाँ जाकर आने के बाद में आपको आपकी लाइफ में थोड़ी आसानी देखने को मिलेगी गाइस, या हो सकता है आपका कोई काम बन जाए, या जिस प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो ना वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए आपकी, ये बताया जा रहा है। तो जहाँ भी आपका मन कर रहा है ना कि मुझे उस स्थान पर, देखो लंबे ट्रैवल के बारे में मत सोचना, अभी का समय वैसा नहीं चल रहा है। मैंने पहले भी रीडिंग में बताया था, स्टार्टिंग में भी बताया था कि इस साल में एक लंबी यात्रा के बारे में दिमाग में आता है, वो स्किप कर देना। पहाड़ी इलाकों पर ट्रैवल करने के बारे में आता, उसको भी स्किप करना गाइस। इस साल ट्रैवल का नहीं सोचना, दूरी तक में लंबा ट्रैवल होना उसके बारे में नहीं सोचना। नेक्स्ट ईयर के लिए आप पोस्टपोन कर सकते हो, ठीक है। रीडिंग में भी आया है, और रीडिंग के अलावा भी मैं ये बात बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा ये साल जो है ना ये संभल कर चलने की आवश्यकता है। गाड़ी भी चलाओ तो स्लो, है ना, कहीं पर भी देरी हो जाए हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। आपका काम आज नहीं बन रहा है, कल बन जाएगा। लाइफ ज़रूरी है, आपकी भी आपके अपनों की भी। प्लीज़ ख्याल रखना, ठीक है। और हो सके तो रेड कलर इस साल में अवॉइड ही करो, ये सबसे ज़रूरी है, ठीक है। टेम्पल पाथ का कह रही हूँ कि पास पास में ही कहीं नज़दीक में, आपके घर के नज़दीक में हो सकता है, आपका मन कर रहा है कि मैं वहाँ पर मंदिर दर्शन करके आऊँ, या फिर घर में ही हो सकता है कि आपका मन कर रहा मंत्रोच्चारण करने का, या कुछ ऐसा अपने दिल से, किसी के बताने से नहीं, आपका अंतरात्मा आपको कह रही है मैं ये उपाय करके देखो ना, क्यों ना मैं ये मंत्र करके देखूँ, या कुछ ऐसा करके देखो। ये चीज़ जो है ना, या ये करने पर ना आपके लाइफ में कुछ परिवर्तन होगा, एक नकारात्मकता निकलती हुई फील होगी आपको। आपको ऐसा लगेगा वाकई में इस बार जो है ना, मुझे ऐसा लगता है मेरी टेंशन ख़त्म हो रही है, मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, मुझे बहुत आसानी। आपको शरीर में एक हल्कापन नज़र आएगा, आपके शरीर में एक भारीपन नज़र आ रहा है, एक भारीपन का एहसास होना। जैसे कोई इंसान काम भी करना चाहता है लेकिन उनके शरीर में एक आलस जैसा होना, वो फील होना। अब वो आलस नहीं कर रहे हैं, पर ये सिचुएशन वो किसी को समझा नहीं सकते। आपको एक जगह पर बैठना, एक कमरे में बैठना, या मतलब एक सिचुएशन में अटक कर रहना, वो पर्सनालिटी नहीं हो, लेकिन आपके साथ सिचुएशन ऐसी बनती है कि आप उसमें जकड़े हुए से फील करते हो, आपको ऐसा लगता है इससे बाहर आप कभी निकल नहीं पाओगे, या ये आपका कंफर्टेबल जोन है ना, या कंफर्ट जोन है ये आपका। इससे विपरीत आपकी पर्सनालिटी है। आपको लोगों से घुलना मिलना, बाहर जाकर आना, और अपनी सीमाओं से परे काम करना, ये ज़्यादा पसंद है आपको। क्योंकि आप में जैसे कहा ना कि पूरी लाइफ को लेकर अगर एक शब्द आपके बारे में, खुद के बारे में कहा जाए कि क्या सीखा या किस बात को लेकर एहसास हुआ है, तो आप कहते हो कि मुझे हिम्मत और साहस अपने आप में एहसास होता है। मैं थोड़ा रिस्क टेकर बन गई हूँ, रिस्क टेकर बन गया, मुझे डर नहीं लगता, है ना, मैं खौफ से बाहर हूँ अभी। तो अभी मैं कोई भी एक्शन लूँ ना, तो मुझे पता है, मुझे समझ में आता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये वो कॉन्फिडेंस किसी इंसान को जीता देता है ज़िंदगी में, और वो चीज़ आप में आ गई, मीन्स पंखों का, अपने पंखों का इस्तेमाल करना किसी बच्चे को आ गया है। और यही चीज़ है गाइस आपके साथ कि कोई आपकी समस्या का समाधान हो जाना आपके द्वारा, मालिक की कृपा के द्वारा। आप कहीं जाकर आओ, या कोई मंत्र उच्चारण या कोई पाठ साधना कुछ ऐसे करो, उससे आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, और आपका दिल कहे कि इससे मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हुई है। इस बार कुछ भी उपाय करोगे ना, वो उपाय लगेगा। उसका सबसे पहला अगर इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा आपके शरीर में, आपके शरीर में एक हल्कापन महसूस होना, सर में हल्कापन महसूस होना। देखो आपके साथ एक चीज़ होती होगी, हेल्थ को लेकर बात करूँ, जैसे एक इंसान हो ना कि अगर वो नींद लेकर उठे ना, तो उनको थकावट मिट जाती है ना। आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप सोचते हो कि आपकी थकान को दूर करने के लिए आप नींद लो, लेकिन नींद करके जैसे उठते हो आपको और ज़्यादा थकावट हो जाती है, आपको ऐसा लगता है बहुत कुछ काम कर, आप नींद लेकर उठते हो तो आपको और ज़्यादा थकावट हो जाती है। ये उल्टा हो रहा है आपके साथ, ये कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी हो, नेगेटिविटी कुछ इस तरीके का प्रभाव आप पर लगता है। तो इसका उपाय पहले भी बताया, नमक के पानी से स्नान किया करो, ये ज़रूरी है, ठीक है। घर में सीलन नहीं आनी चाहिए, नल नहीं टपकना चाहिए, इन बातों का ख्याल रखो, ठीक है। और अभी का समय तो ऐसे भी बना हुआ है कि आपको, आप कुछ भी उपाय करो, आपकी अंतरात्मा जो कहते हैं वो उपाय करते हो, तो वो डेफिनेटली इस बार जो है वो फलेगा। इस बार वो 100% आपको परिणाम ला कर देगा। कारण क्या है,
एक तो आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, दूसरा ये समय बिल्कुल ऐसा बन रहा है जहाँ पर आपकी समस्याएं ख़त्म होती है। हर एक चीज़ की एक्सपायर डेट होती है, हर एक समस्या की एक्सपायर डेट होती है। आपकी लाइफ की जो बरसों पुरानी कोई समस्या है ना, एक्चुअल में उसकी एक्सपायर डेट आई है। तो वो प्रॉब्लम ख़त्म होने के लिए एक स्थितियों का निर्माण किए हुए है जो 4-5 साल से आपने भोगी है ना। एक्चुअल में समस्या ये नहीं है जो आज आप भोग रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है जी, इसके पीछे की बात ही कुछ और है। ख़त्म उस प्रॉब्लम को होना है, सामने ये दिख रही है। ये मैं नहीं समझा सकती आपको, अपने आप समझ में आएगी आपको, अपना आप आपका दिल समझेगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। और जिन बच्चों को समझ में आ गया वो अपने तक में ही रखो। आपकी 100% जो भी समस्या है, जितनी भी बड़ी है, डेफिनेटली 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 और डेफिनेटली ख़त्म हो रही है। ऐसी ख़त्म हो रही है, कभी पलट कर नहीं आएगी आपकी लाइफ में। ठीक है, तो बस खुश रहने की कोशिश करना, खुद पर और ईश्वर पर बिलीव रखना। आपकी लाइफ में जो भी होगा बेस्ट होगा। और काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 10 9 8 7। कभी कभी आपको ये उल्टे क्रम में भी है ना, आपको नंबर का दिखना 7 6 5 4 ऐसे दिखना। और जब ये दिखने लगे तो समझ लेना जल्दी आपको खुशखबरी मिल जाएगी कि आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हुई। एक बात बताऊँ, कभी कभी ऐसा फील नहीं होता, जैसे एक होता है ना कि रेस जीत गए होते हो ना, तब एकदम लंबी सांस लेकर कोई अपनी थकावट को दूर करने की कोशिश करता है कि चलो नया पार हुई, आखिरकार पार हुई। या इन दिनों में कुछ थकावट बॉडी में ज़्यादा नहीं लग रही, आपने उस बाउंड्री को क्रॉस कर लिया है ना। अब संघर्ष नहीं है, अब तकलीफ नहीं है, हो गई प्रॉब्लम ख़त्म। और ऐसा मैसेज जो है ना, अभी तक की रीडिंग में दूसरी बार आया है, ये जो मैं आज कह रही हूँ। एक थोड़े दिनों पहले आया था, लगभग 1 महीने के भीतर भीतर में आया है, और एक आज आया है ये मैसेज। बिलीव रखना खुद पर और ईश्वर पर, और खुद को महत्व भी देना, खुद की वैल्यू भी करना। ठीक है मेरे शेर, संतुलन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।